Hello students, I am a science teacher. Today I am explaining a chapter about the animal world. In this chapter you will learn body covering of animal, breathing in animals, feeding habits, movements in animal or migration. Animals are found all over world. सब जगह पे पूरे वर्ल्ड में आपको अलग अलग तरह के एनिमल्स देखने को मिलते हैं. They live in different places. Some live in water, other live on land. Many can fly in air. द वो प्लेस वो एनिमल लिव्स इज कॉल्ड हैबिटेट. जहाँ पर एनिमल रहते हैं हम उनको उनका हैबिटेट या बोलते हैं, उनका घर. हैबिटेट में भी लैंड वाटर. अब उनका घर कुछ भी हो सकता है, लैंड भी हो सकता है, वाटर भी, डेजर्ट भी और फॉरेस्ट. कुछ भी हो सकता है, हवा में भी कुछ रहते हैं. द हैबिटेट ऑल्सो इंक्लूड क्लाइमेट कंडीशन ऑफ प्लेस टू अदर animals and plant which live on that place. The way of lining of animals depend on the kind of habitat. उनका रहना उनके हैबिटेट या आवास पर निर्भर करता है. एनिमल्स दैट लिव इन पर्टिकुलर हैबिटेट हैव स्पेशल फीचर्स दैट सूट टू लिव देयर. अब जो एनिमल जहाँ रहते हैं वो वहाँ के एनवायरनमेंट में ढले हुए होते हैं. वहाँ की जितनी भी बोल सकते हैं फीचर्स हैं वो उनके अकॉर्डिंग होते हैं या उनके रहने के अकॉर्डिंग होते हैं. लेट अस लुक दिस स्पीशीज फीचर्स आर हाउ टू दे सूट देयर वे. बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल. डिफरेंट एनिमल फाउंड ऑन अर्थ हैव बॉडी कवरिंग. अब सारे एनिमल्स की बॉडी एक सी नहीं होती, सबकी बॉडी अलग अलग होती है और बॉडी कवरिंग भी अलग अलग होती है. द बॉडी कवरिंग हेल्प्स एनिमल टू लिव पर्टिकुलर हैबिटेट. और इनकी जो बॉडी है उसके अकॉर्डिंग ही ये रहते हैं. लेट अस नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी कवरिंग ऑफ सम कॉमन एनिमल्स. फिश एंड रेप्टाइल्स. द बॉडी ऑफ फिश इज कवर्ड विद लेयर ऑफ फ्लेक्सिबल ओवरलैपिंग स्किन. एक के ऊपर एक है ना ओवरलैपिंग जो स्केल्स हैं. रेप्टाइल, स्नेक, क्रोकोडाइल एंड लिजर्ड हैव बॉडी कवर्ड विद स्केल्स. जो हमारे रेप्टाइल्स हैं उनकी बॉडी भी जो है स्केल से कवर रहती है. टॉर्टोइस, स्नेल एंड टर्टल, दीज एनिमल्स प्रोटेक्टेड बाय हार्ड शेल. इनका जो ये शेल है बहुत ही हार्ड होता है जिसके अंदर इनकी बॉडी प्रोटेक्ट रहती है, सुरक्षित रहती है बाहरी खतरों से. फिर आते हैं हमारे बर्ड्स. इनकी बॉडी कवरिंग होती है इनके फैदर से, पंखों से ढकी हुई. बॉडी ऑफ बर्ड इज कवर्ड विद फैदर. फैदर प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड. और जिनके जो पंख है वो इन्हें किससे बचाते हैं? ठंड से, बारिश से और दूसरी चीजों से. और उड़ने में इनकी मदद करते हैं. फिर आते हैं हमारी शीप एंड बियर. शीप एंड बियर प्रोसेस स्पेशल बॉडी कवरिंग जिसको हम फर बोलते हैं. वूल से, शीप के जो वूल है उससे हमें ऊन मिलती है जिसके हम वार्म क्लोथ्स या गर्म कपड़े बनाते हैं. और फर और वूल रिस्पेक्टिवली द प्रोटेक्ट फ्रॉम देम एक्सट्रीम कोल्ड. और जो हमें बहुत ठंड में प्रोटेक्ट करते हैं, ठंड लगने से, वूल जो हमें शीप से मिलती है. ब्रीदिंग इन एनिमल. पहले तो इनकी बॉडी कवरिंग हो गई, अब इनकी है ब्रीदिंग इन एनिमल. ऑल एनिमल्स नीड ऑक्सीजन. सबको ऑक्सीजन की जरूरत होती है ब्रीथ करने के लिए. ऑक्सीजन बर्न द फूड विद द एनिमल्स बॉडी एंड रिलीज एनर्जी. ऑक्सीजन जो क्या होती है फूड के साथ मिलकर बर्न होती है और एक एनर्जी रिलीज करती है जिससे हमें काम करने की पावर मिलती है. एनिमल गेट्स ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड वाटर. एनिमल गेट्स ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड वाटर दैट सराउंड देम. व्हेन ऑक्सीजन कंबाइंस विद फूड. जब ऑक्सीजन फूड के साथ जाके मिलेगी, इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. तो वो क्या रिलीज करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगी और एनर्जी रिलीज करेगी. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन या सांस लेने की क्रिया. जब हमारा जो फूड है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कंबाइन होता है और क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी. फिर जो ये प्रोसेस होता है उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं या सांस लेने की क्रिया. ऑर्गन्स ऑफ ब्रीथिंग. डिफरेंट एनिमल्स ब्रीथ थ्रू डिफरेंट ऑर्गन. अलग अलग जो एनिमल है वो अलग अलग ऑर्गन से ब्रीथ करते हैं या सांस लेते हैं. Tiny organism like amoeba, paramecium and also earthworm breathe through their body surface. यानी अपनी स्किन की सतह से वो सांस लेते हैं. अमीबा एंड पैरामीशियम ड्रॉ ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर वेयर दे लिव. ये ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? जिस पानी में ये रहते हैं वहां से ये ऑक्सीजन लेते हैं. अब ये जो इंसेक्ट हैं इनकी बॉडी में छोटे छोटे टाइनी होल्स होते हैं जिनकी हेल्प से ये क्या लेते हैं? सांस लेते हैं. ये इनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं. देखिए ये है pituitary gland, labial gland, foregut, medullary gland, double nerve cord, Malfing tube around midgut, Puffo's gland, poison gland,
डोर्सल वेसल, ये चींटी का एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू स्पेशल होल्स कॉल्ड स्पेरिकल्स। इन होल्स को जिनसे ये सांस लेते हैं उन्हें स्पेरिकल्स बोलते हैं। These are found along the side of body of the insect. Spericles supply oxygen to every part of the body through a network of these tubes called trachea. ठीक है, ट्रैकिया जो है इन्हें इन होल्स के थ्रू सांस लेने में मदद करते हैं। एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश, प्रॉन, क्रैब ब्रीथ थ्रू गिल्स। ये वो वाले एनिमल्स हैं जो अपने गिल्स से सांस लेते हैं। द गिल्स इन आर फिश लोकेटेड इन पाउचेज ऑफ ईच साइड ऑफ द हेड। जो गिल्स हैं वो इनके हेड के दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं। दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड व्हेन अ फिश गल्प इन वाटर थ्रू इट्स माउथ। जैसे ही फिश मुंह खोल के पानी अंदर लेती है, जो पानी के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई होती है वो इनके मुंह में चली जाती है। देखिए, पानी के अंदर ऑक्सीजन गई, गिल्स के थ्रू सांस लिया इन्होंने, ऑक्सीजन ली, और ये जो खुली हुई सी जगह होती है ना फिश की, यहाँ से जो पानी है वो एक्स्ट्रा बाहर निकल जाता है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है और पानी बाहर निकल जाता है। गिल्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, द ब्लड एब्जॉर्ब दिस ऑक्सीजन एंड कैरीज इनटू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। अब आता है हमारा फ्रॉग। फ्रॉग एक एम्फीबियन है। ये अपने अलग अलग बॉडी पार्ट से अलग अलग जगह, लैंड पे होता है तो अलग चीज से सांस लेता है, पानी में होता है तो अलग से लेता है। फ्रॉग, टोड्स एंड सैलमेंडर्स आर एम्फीबियंस, दे लिव ऑन बोथ। जो दोनों पे रहते हैं, पानी में और जमीन पे, उन्हें हम एम्फीबियंस बोलते हैं। एम्फीबियंस ब्रीथ थ्रू लंग्स एंड वाटर ब्रीथ थ्रू इन मॉइस्ट स्किन। पानी में होते हैं तो ये अपनी नमी वाली स्किन से सांस लेते हैं, और बाहर जमीन पे होते हैं तो ये अपने गिल से सांस लेते हैं। वहीं जो हमारे रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल ब्रीथ थ्रू लंग्स। ये सब अपने लंग्स से सांस लेते हैं, फेफड़ों से। दे हैव वेल डेवलप्ड लंग्स। इनके बहुत ही अच्छे डेवलप्ड जो है लंग्स होते हैं, फेफड़े। लेट अस सी द ब्रीथिंग प्रोसेस इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग सांस कैसे लेता है, देखिए। द ह्यूमन बीइंग्स टेक एयर ऑक्सीजन द नोज। ऑक्सीजन से इसने वो नोज से अपनी ऑक्सीजन ली। द एयर देन गोज बिलो इनटू द लंग्स थ्रू द विंड पाइप। और ये अपनी इस विंड पाइप के थ्रू कहाँ चली गई, हमारे लंग्स में चली गई। द लंग्स आर स्पॉन्जी बैग्स। ये जो है ना स्पॉन्जी बैग्स, ये हमारे लंग्स हैं। सिचुएटेड इनसाइड द चेस्ट, वन इन ईच साइड ऑफ हार्ट। एक इस साइड और एक इस साइड। दे हैव रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल। इसके अंदर खून का जो है अच्छा खासा बहाव होता है, आना जाना होता है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन लंग्स। जो गैसों का एक्सचेंज होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना और ऑक्सीजन लेना, वो लंग्स के अंदर ही प्रोसेस होता है। Blood absorbs oxygen from air and give out carbon dioxide. The blood carry oxygen to different part of body. The oxygen burn the food we eat and release energy. यानी जो हम फूड खाते हैं वो अच्छे से हमारी बॉडी में जाके एब्जॉर्ब होता है, जिससे एनर्जी ऑक्सीजन रिलीज होती है, हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाती है और हमें काम करने की शक्ति मिलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज कर देते हैं। Meanwhile, when I exhale, the carbon dioxide goes out the body through nose. Some aquatic animals like whale, dolphin and seahorse also breathe through lungs. ये कुछ aquatic animal हैं जो अपने lungs से ही सांस लेते हैं। Now feeding habits. अलग अलग तरह के एनिमल्स होते हैं जो अलग अलग तरह के खाने पे निर्भर करते हैं। पहले आते हैं हमारे हर्बीवोरस, जो बिल्कुल प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, बिल्कुल वेजिटेरियन। वो कौन से हैं? काउ, बफेलो, गोट एंड डियर। इनके शार्प टीथ होते हैं, इंसीजर, जिनका काम होता है कटिंग का, और पीछे जो चौड़े दांत होते हैं उन्हें मोलर्स बोलते हैं, जिनका काम होता है वो खाने को अच्छी तरह चबाना। अब आते हैं हमारे कार्निवोरस। इनके शार्प कैनाइन्स होते हैं, जिनका काम होता है अच्छे से मांस को चीर फाड़ करना। कार्निवोर्स कौन से होते हैं? मांसाहारी जानवर, जो सिर्फ फ्लैश ईटिंग एनिमल होते हैं, जो दूसरे जानवरों को मारकर खाते हैं। अब आते हैं हमारे ओमनीवोरस। ओमनीवोरस हमारे वो एनिमल्स हैं जैसे मैन, बियर और क्रो, जो मीट भी खाते हैं और प्लांट्स भी और वेजिटेबल्स भी, यानी दोनों तरह पे। जैसे डॉग, कैट एंड बियर, क्राउ एंड ह्यूमन, ये हो गए ओमनीवोरस, जो फ्लैश ईटिंग भी हैं और प्लांट ईटर भी हैं। अब आते हैं हमारे रोडेंट, जिनके वो आगे से दो नुकीले दांत होते हैं ना, रैबिट टूथ जिसे बोलते हैं। Rodent are animals like rabbit, rat, and squirrel that gnaw, nibble, and seed fruits with help their small sharp front teeth. ये क्या करते हैं? या तो निगल जाते हैं
या अपने आगे के दांतों से कुतर कुतर कर खाते हैं, उन्हें हम रोडेंट्स एनिमल बोलते हैं, जैसे रैबिट, रैट एंड स्क्विरल। फिर आते हैं हमारे इंसेक्ट, जिनका काम क्या होता है, अपनी इनकी एक सकिंग ट्यूब होती है, उससे फूलों का नेक्टर या रस चूसना और उससे अपना खाना खाना। इंसेक्ट सच एज मॉस्किटो एंड बग्स फीड ऑन ब्लड, सो दे हैव शार्प नीडल लाइक माउथ पार्ट पियर्सिंग द स्किन, मतलब स्किन में छेद कर देती है, एक शार्प ट्यूब होती है बिल्कुल नीडल लाइक। जो प्लांट से रस चूसती है उनकी भी नीडल टाइप होती है जो रस चूसने का काम करती है। द नीडल लाइक मॉथ एंड मॉस्किटो इज कॉल्ड प्रोबोसिस। Butterflies and bees feed on nectar of flowers, so they have sucking tube that help them to draw the nectar from the flower. अब आते हैं हमारे frogs. Frog and lizard have long sticky tongue. इनकी चिपचिपी लंबी जीभ होती है जो एकदम झटके से निकलती है और जीभ पर इनके इंसेक्ट चिपक जाता है और ये वापस उसको खा जाते हैं। जैसे देखिए इस पिक्चर में इसने अपनी जीभ निकाली और इस इंसेक्ट को चिपचिपी जीभ से पकड़ लिया। यहाँ देखिए इस फ्रॉग ने और इस लिजर्ड ने भी कैसे अपनी चिपचिपी जीभ से जानवरों को पकड़ लिया। अब आते हैं हमारे वल्चर्स, वो वाले एनिमल्स जिन्हें हम स्केवेंजर बोलते हैं, जिनका काम होता है बचा हुआ खाना, यानी ये शिकार नहीं करते। जिन जानवरों ने किसी दूसरे एनिमल का शिकार किया, जितना उन्होंने खाना था खाया, बाकी जो उन्होंने छोड़ दिया, ये वो वाले एनिमल्स हैं स्केवेंजर्स जो बचा हुआ खाते हैं, यानी एक तरह से देखा जाए तो ये जंगल को क्लीन करने का काम करते हैं। ठीक है, वो वाले एनिमल्स होते हैं हमारे स्केवेंजर्स। नाउ मूवमेंट इन एनिमल्स, animals need to move from one place to in search of food, protection themselves from enemies, and build resting to breeding places. यानी अपने बच्चों को जन्म देने के लिए, खाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। Organs of movement. Aquatic animals have organ which help them to swim. इनके organ जो होते हैं इन्हें swim करने में help करते हैं। Fish have fins which are used to move forward. The tail and fins help to change the direction. पंखों का काम होता है साइड के फिन्स का पानी को हटाकर आगे चलना, और टेल और फिन्स का काम होता है दिशा देना। Turtle and tortoise have paddle-like limbs which push water help to swimming. इनके पैडल लाइक पैर होते हैं जो पानी को पीछे हटाने का काम करते हैं। Frog and ducks have webbed feet, जाली वाले पैर होते हैं। इनकी उंगलियों के बीच में एक जाली होती है जिसका काम होता है पानी को पीछे की ओर हटाना। Penguins use their two forelimbs as flipper to push the water. ये एक फ्लिपर की तरह काम करते हैं पानी को हटाने के लिए। Insect have 6 legs which are used for movement. A grasshopper used long hind limbs for hopping. Grasshopper जो टिड्डा होता है वो अपने आगे के पैरों का इस्तेमाल कूदने के लिए करता है। Many insects have 1 or 2 pairs of wings which they use to fly. कुछ उड़ने के लिए करते हैं। The wings of insect differ from that and bird. An insect has thin wings. इनके पतले पंख होते हैं। That do not have muscular as in the birds. मसल्स नहीं होती इनके पंखों में। Some insect have no wings. कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिनके विंग्स नहीं होते। They are called wingless insect. इनको हम बिना पंखों वाले इंसेक्ट बोलते हैं। They cannot fly. ये उड़ नहीं सकते, ये सिर्फ क्रॉल करते हैं। ये कौन कौन से हैं? Lice, bug, termites do not have wings. इनके पंख नहीं होते। जैसे चींटी का नहीं पंख होता, मॉस्किटो उड़ सकता है, कॉकरोच भी थोड़ा सा उड़ता है, बीटल भी नहीं उड़ सकता, और ग्रासहोपर जो है वो चल भी सकता है, कूद भी सकता है। अब आती है हमारी बर्ड्स। बर्ड्स हैव फेदर एंड विंग्स। पक्षियों के फेदर और विंग्स होते हैं, पर कुछ इस तरह के होते हैं जिनके नहीं होते। द बॉडी ऑफ द बर्ड इज लाइक दैट एन एरोप्लेन कट थ्रू द एयर इजीली। द बोन्स आर ऑलो। जितने भी पक्षी हैं उनकी जो हड्डियां होती हैं वो खोखली होती हैं, वो इसलिए ताकि उनका जो बॉडी वेट है वो लाइट हो और वो हवा में आसानी से उड़ सके और हवा को काट कर आगे बढ़ सके। The heart and lungs of the bird is very efficient to supply continuous oxygen and blood during fly. ये वो वाले बर्ड्स है, लेकिन है तो बर्ड्स लेकिन उड़ नहीं सकते। ऑस्ट्रिच, ईमू एंड कीवी, ये आते तो बर्ड्स की उसमें है, प्रजाति में है, लेकिन ये उड़ नहीं सकते। Some birds like ostrich, kiwi, umuria and cassowary cannot fly. They called flightless bird. इसलिए हम इन्हें flightless bird बोलते हैं। They have long, powerful legs which can help them to run very fast on the ground. Reptiles have scale on their body and they move to crawl. ये रेंगते हैं, ये चलते हैं।
Reptiles like crocodile, chameleon and lizard have limbs for they move their help. इनके आगे के और पीछे के पैर होते हैं जो इन्हें चलने में मदद करते हैं. Reptile like snake do not have limbs. अब ये जो है रेंगता है क्योंकि इसके पैर नहीं होते. They have scale, इसके स्केल्स या धारियां होती हैं जो इसको आगे की ओर बढ़ने में मदद करती हैं. The strong and flexible muscle of snake contact and expand, मतलब सिकुड़ती हैं और आगे बढ़ाने में इसको मदद करती है. पहले सिकुड़ेंगी फिर आगे बढ़ेगा, फिर सिकुड़ेंगी फिर ये आगे बढ़ेगा. Mammals have four well developed legs. Animals such as dog, cat, cow and camels use their four legs for walking and running. ये वो एनिमल्स हैं जिनके चार पैर होते हैं जिन जो अच्छे से डेवलप है जो इन्हें वॉकिंग और रनिंग करने में हेल्प करते हैं. Some animals like monkey, gorillas, chimpanzee also use their four legs for walking. However, sometimes they use their front limbs for latching, holding and eating. कुछ तो है जो अपने आगे के दो पैरों का इस्तेमाल खाने के लिए, कूदने के लिए और चीजों को पकड़ने के लिए करते हैं. Camel has padded feet that help to walk in sand. कैमल के जो होते हैं पैर वो पैडेड होते हैं, ये एक तरह से बोल सकते हैं गद्देदार होते हैं जो इसे रेत में चलने के लिए मदद करते हैं. ह्यूमन बींग्स हैव टू काइंड्स ऑफ लिम्स. ठीक है, हाथ ऊपर के अलग नीचे के अलग, ऊपर का काम खाना और नीचे का काम चलना दौड़ना और भागना. दे हैव टू फोर लिम्स और आर्म फॉर कैचिंग, होल्डिंग एंड डूइंग डिफरेंट जॉब. दीज स्पेशल फीचर्स मेक ह्यूमन बींग सुप्रीम अमंग ऑल. ये दो चीजें हैं जो दो हाथ दो पैर हैं जो ह्यूमन बींग की वो उसे सारे एनिमल से अलग बनाते हैं. अब आता है हमारा माइग्रेशन. इन अ सिंपल वे द मीनिंग ऑफ माइग्रेशन इज बड़ी संख्या में पक्षियों का एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह जाना फॉर बेटर फूड, अपने बेबीज को जन्म देने के लिए, अपने को ठंड से बचाने के लिए. जितने भी बर्ड्स हैं वो ठंडी जगह छोड़कर गर्म जगहों पर चले जाते हैं काफी किलोमीटर का सफर तय करके. इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? माइग्रेशन. जो एक बड़ी स्पीशीज है, सिंगल नहीं, सिर्फ एक ही पक्षी नहीं, पूरी इनकी जो कम्युनिटी होगी वो उस ठंडी जगह को छोड़कर गर्म जगह पे चली जाएगी खाने की तलाश में, घर की तलाश में, अपने आप को अपने दुश्मनों से बचाने के लिए, अपने छोटे बच्चों को जन्म देने के लिए. ये क्या करती है? ठंडी जगहों को छोड़कर एक लंबा सफर तय करके दूसरी जगह पर चली जाती हैं और फिर वापस अपनी ही जगह पर आ जाती हैं. द साइबेरियन क्रेन, flamingos and stork migrating from northern parts of safe breeding places every year. हर साल ये अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह पर पहुंच जाती हैं. Migration is shown by Arctic tern. This bird builds its nests in Arctic region and lives there for less than few months. अपना घोंसला तो ये आर्कटिक रीजन में बनाती है लेकिन वह कुछ ही महीने रहती है. Then it travels southward और साउथ की ओर ट्रेवल करती है. कितने किलोमीटर? 3500 किलोमीटर का सफर तय करके. फिश सच एज ईल एंड सैल्मन आल्सो नोन एज माइग्रेशन. जो कुछ ईल नाम की एक फिश है, एक सैल्मन फिश है, ये भी अपने अंडों को देने के लिए पानी में कई किलोमीटर का सफर करती है और क्या करती है? जाकर अपने अंडों को जन्म देती है और वापस आ जाती है. ईल स्पेंड 10 to 12 ईयर इन अ लेक. 10 से 12 साल ये लेक में रहती है. फिर उसके बाद क्या करती है? अपने अंडे देने के लिए ये वापस समुद्र में चली जाती है. द बेबी ईल्स कॉल्ड एल्वर्स गो बैक टू द लेक एंड रिवर, स्पेंड मच ऑफ देयर लाइफ. और अपनी आगे की सारी जिंदगी ये उसी पानी में बिता देते हैं. ये देखिए सैल्मन फिश, ये काफी लंबा सफर करती है अपने बेबीज को, अपने अंडों को जन्म देने के लिए. इंसेक्ट लाइक मोनार्क बटरफ्लाई एंड लोकस्ट ऑल्सो ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस. ये देखिए लोकस्ट और ये मोनार्क बटरफ्लाई है, ये कहाँ की है? कनाडा की है और नॉर्थ अमेरिका और मैक्सिको की, जो 4000 किलोमीटर का सफर तय करके अपने बच्चों को जन्म देने दूसरे देशों में जाते हैं. नाउ टर्म्स टू नो. हैबिटेट, द नेचुरल सराउंडिंग. रेप्टाइल have scale on their body, lungs, spongy elastic bag. Rodent gnaw or nibble their food. Herbivorous eating plant, carnivorous flesh eating, omnivorous both. Migration, mass movement of animal, talons, sharp claws on hunting blunts, spiracles, air holes on insect. Now summing up. The place where an animals live naturally is called its habitat. Animals live in different environments have different features.
Different animals have different organ of breathing like surface, spherical gills and lungs. Animals have different feeding organs like teeth, beak, proboscis and sticky tongue. Animals have different tongues for movement like limbs, fins and flippers. A seasonal mass movement of animal every year is called migration. Now time to answer. Click right to the correct option. The gas that help in respiration, oxygen. Frog and lizard catch their prey by using sticky tongue. The body covering of animal help is to move, hibernate, live in a particular. इसके बच्चों तीनों ही सही ऑप्शन है. Plant and flesh eating animals are called omnivorous क्योंकि दोनों ही खाते हैं ये. Snake move through their tails or plates. Now question B, filling in the blanks. Dash breathe through its body surface. Amoeba. The dash is migratory bird that makes longest migration, Arctic tern. Insect breathe through special air holes called caracals. Turtle and tortoise use their dash to put water, limbos. Butterflies and bees suck nectar from flower with the help of sucking, sucking tube. Now write T for true and F for false. Frog have webbed feet to swim. True. Amphibians breathe through spiracles. False. Chameleon have very long sticky tongue. True. Orchid and kiwi are flightless birds. True. Mammals have three well-developed limbs. False. Now question D, match the following. Snail and turtle. Protection by shells. Cow and deer. Herbivorous. Reptiles. Tail on the body. Birds. Breathing through lungs. Emu and ostrich are flightless bird. Now question E, rest of the exercise. Do it yourself. See you in our next video. Till then, bye bye.